नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भांगू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास है उनमें हम लोक देवियाँ पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम नागणेची माता से आज की क्लास है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जाएंगे तो सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा आपको, वहाँ उसको क्लिक कर लेंगे तो ये सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। उसके पास में ही बेल आइकन आपको मिल जाएगा तो उसको भी प्रेस कर देना और ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन कर देना, ताकि जैसे ही क्लास आएगी, क्लास है वो हमारी ठीक 8 बजे आ जाती है सुबह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारा जो कंप्लीट सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड, इनका आपको कंप्लीट सिलेबस है वो मिलेगा। विद साइकोलॉजी भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, हिंदी भी है वो आपको मिलेगी, इंग्लिश भी है वो आपको मिलेगी, बाकी रीजनिंग है, कंप्यूटर है, बाकी सब सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। आप अगर राजस्थान के एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिएगा। तो चलिए आज है वो हम नागणेची माता से क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जो नागणेची माता है ये राठौड़ों की कुल देवी है। इनका जो उपनाम है वो पंखिनी माता इनका उपनाम है। कर्नाटक में इस माता को चक्केश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। इनकी जो मूर्ति है वो कर्नाटक से लेके आई गई है। मारवाड़ के जो राठौड़ शासक थे राव दुहड़, इन्होंने कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति है वो मारवाड़ है वो लेके आए थे। और नागणेची माता की जो मूर्ति है वो नीम की लकड़ी की बनी हुई है, जिसमें 18 भुजाएं हैं, यानी कि 18 जो हाथ हैं वो माता जी की जो मूर्ति है उनके 18 हाथ है, और ये नीम की लकड़ी की बनी हुई है। तो ये पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा अलग से ध्यान में रखना। अब मुख्य मंदिर की बात करें तो नगाना गांव बाड़मेर के अंदर है, और ये जो नगाना है ये अब बालोतरा के अंदर आ गया है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ये अब पहले ये बाड़मेर था, लेकिन अब ये मौजूदा बालोतरा के अंदर है, ये आ गया है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। मैं इसको ढंग से थोड़ा सा लिख देता हूँ कि आप अगर कोई इसको नोट्स के रूप में देखे तो उसको किसी तरह की तकलीफ है वो ना हो। ये लीजिए, ये मैंने बालोतरा है ये लिख दिया। इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। राव जोधा ने नागणेची माता की जो मुख्य मूर्ति है वो नगाना गांव से जोधपुर है वो ले गए थे, और उसे मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर है स्थापित है वो करवा दिया था। और जो राव बिक्का थे बीकानेर में, नागणेची माता का जो मंदिर है वो बीकानेर में जो राव बिक्का है उन्होंने करवाया था। अब जो ये राठौड़ों के जो राज चिन्ह है उनमें चील पक्षी के रूप में नागणेची माता है उनको दर्शाया गया है। जो चील का चिन्ह है वो नागणेची माता का ही है, जो राठौड़ों की कुल देवी है। अब उसके बाद में आती है सचियाई माता। ये ओसवाल जाति की कुल देवी है। कौन सी? सचियाई माता। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी है, और इनका जो मुख्य मंदिर है ये ओस या जोधपुर के अंदर है। और यह जो मंदिर है ये महामारू शैली जो गुर्जर प्रतिहारों में है उसके अंदर निर्मित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो परवार वंश के शासक अलदेव ने करवाया था। इस चीज को आप ध्यान में रखना कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो परमार वंश के शासक अलदेव ने करवाया था, और यह मंदिर है वो महामारू शैली के अंदर है। महामारू शैली किस समय की है? गुर्जर प्रतिहार कालीन जो शैली है उस समय की है। और ये नोट लगा के मेंशन कर रखा है कि ओसिया का जो प्राचीन नाम है वो उपकेश पटल नाम है, वो इसका प्राचीन नाम है ओसिया का। और ओसिया का जो प्राचीनतम सूर्य मंदिर है तथा जैन मंदिरों के लिए यह प्रसिद्ध है। और ये जो ओसिया है ये वर्तमान में जो जोधपुर ग्रामीण है उसके अंदर ये पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ।
और जो सूर्य मंदिर है उसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि ये ओसिया का जो प्राचीनतम सूर्य मंदिर, और ये जैन मंदिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है, ओसिया। ओसिया ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर आ गया है, और जो सूर्य मंदिर है ये राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। अब आता है दधीमती माता। अब इसके अंदर है दादेश, जो ब्राह्मणों की कुलदेवी है कौन, दधीमती माता। यह जो देवी है ये लक्ष्मी का अवतार है वो मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह देवी ऋषि दधीची की बहन मानी जाती है। इस कारण इनका जो नाम है वो दधीमती माता माना जाता है। और इनके जो मंदिर है ये गोठ मांगलोद जो जायल नागौर है वहाँ है, और प्राचीन जो नाम है वो है इसका कुसा क्षेत्र। इस मंदिर का जो निर्माण है ये 9वीं शताब्दी में भोजदेव नामक शासक ने करवाया था। और यह जो मंदिर है ये भी महामारू शैली के अंदर निर्मित है, परंतु जो शिखर है वो नागर शैली के अंदर है। अब ये महामारू शैली, नागर शैली, ये क्या होती है कि जो मंदिर निर्माण का जो रूप आप देखते हैं, मंदिर हम मुख्यतः मंदिर इस रूप में देखते हैं हम कि ये मंदिर होगा। कई जगह ऐसे मिलेगा, कई जगह ऊपर से लेके नीचे तक आपको ऐसे मिलेंगे। आप साउथ की तरफ देखोगे तो उसमें बीच में से निशान होते हैं, और लेकिन ऊपर से नीचे तक यहाँ ध्वजा लगी ऐसे होते हैं। हमारे जो मंदिर होते हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे होते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि ऊपर से तो ऐसे गुंबद रूप में हो गया, नीचे इनके सिर्फ पिल्लर होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे गोल गोल बने होते हैं। फिर इनके बाद में आगे यहाँ छोटे छोटे गुंबद होते हैं, फिर उनके बाद में नीचे पिल्लर होते हैं, ये आगे तक लंबा होता है। हमारे देखा होगा कि जो मुख्य मूर्ति लगी होती है वो तो इसके अंदर होती है, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल बरामदे का टाइप में बना होता है जहाँ पिल्लर लगे होते हैं, लोग बैठते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, कोई होम वगैरह करवाते हैं, तो वो यहाँ होता है। मुख्य मूर्ति यहाँ होती है जहाँ हर किसी को अंदर प्रवेश करने की इजाज़त है वो नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब बात करें तो मेले की, तो मेले हैं वो चैत्र और अश्विन नवरात्रों में लगता है। मैं ये लास्ट में आपको जब रिवीजन क्लासें लेंगे तो उसके बाद में ये जो क्लासें हैं जैसे चैत्र और अश्विन नवरात्रों में किन किन देवियों के मेले भरते हैं, तो ये मैं आपको अलग से क्लासे में वो दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत ना पड़े और आप बस जल्दी से जल्दी सिलेबस है उसको याद है वो कर पाएँ। अब इसके बाद में इस देवी के जो पुजारी करने वाले हैं वो दायमा जाति के लोग होते हैं। और इस जो मंदिर है इनकी जो आधारशिला होती है वहाँ स्तंभ की पूजा होती है। इस मंदिर में रामायण का चित्र है, जहाँ वनवास से लेकर रावण वध तक का वर्णन है वो चित्रण है वो किया गया है। कहाँ, इनके मंदिर में। अब नेक्स्ट जो माता आती है वो आती है जमुआय माता। ये जो माता है ये कछवा वंश की कुलदेवी है। इस देवी को अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। अब इस देवी को सतयुग मंगलाय माता, त्रेता युग के अनुसार हड़वाय माता, द्वापर युग में बुढ़वाय माता, कलयुग में जमुआय माता कहा जाता है। ये युगों युगों के अनुसार भी सतयुग में क्या नाम है, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में। तो ये इन माता के अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग युग के अनुसार है। सतयुग में मंगलाय माता, और त्रेता युग में हड़वाय माता, द्वापर युग में बुढ़वाय माता और कलयुग में जमुआय माता। अब मुख्य मंदिर की बात करें तो मुख्य मंदिर है ये जमुआ रामगढ़, जयपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। और इसका जो निर्माण है ये कछवा वंश के आदि पुरुष जो हैं दुले राय जो तेजकरण है उन्होंने इसका निर्माण है वो करवाया था। जमुआ रामगढ़ का प्राचीन जो नाम है ये मांझ प्रदेश था। दुले राय ने मांझ प्रदेश मीणा शासकों से जीतकर उसका नाम है वो जमुआ रामगढ़ रखा था। यानी जमुआ रामगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो तो मांझ प्रदेश है, लेकिन दुले राय ने मांझ प्रदेश को मीणा शासकों से जीतकर इसका नाम जमुआ रामगढ़ रख दिया था। अब ये मेले कब बढ़ते हैं, चैत्र व अश्विन नवरात्रों में। इस मंदिर में यानी जो माता जी का मंदिर है यहाँ श्राप तथा बलि है वो नहीं चढ़ाई जाती है। जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ये आप चीज ध्यान में रखना कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं, तो जमुआ रामगढ़ या जमुआ रामगढ़ भी आपको नाम कई जगह देखने को मिलेगा, अलग अलग बुक में अलग अलग
जो नोट्स हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर के अनुसार आपको मिल सकते हैं। अब अन्य मंदिर की बात करें तो महरौली जो सीकर है वहाँ माता जी का अन्य मंदिर है, और भूसाण नागौर के अंदर। अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है ज्वाला माता। इनका जो अन्य नाम है ये है जालपा माता। ये जो कुल देवी है तो ये खंगारोत वंश है, उनकी कुल देवी है। इनका जो मंदिर है ये जोबनेर जयपुर के अंदर है। इनका भी जो मेला है वो चैत्र व अश्विन नवरात्रों में बढ़ता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह एक प्राचीन शक्तिपीठ है। इस मंदिर को तोड़ने के लिए अजमेर के जो सूबेदार है लाल बेग ने आक्रमण किया था, परंतु वह असफल है वो रहता है। इस मंदिर में प्राचीनतम नौबत रखी हुई है। इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो जोबनेर के शासक नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। अब आगे की जो माता है वो आयड़ माता से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमने ज्वाला माता पढ़ लिया है, उसके बाद में हमने जमुआय माता पढ़ लिया है, दधिमती माता पढ़ लिया है, सचियाय माता पढ़ लिया है, और यहाँ से हमने क्लास स्टार्ट की थी नागनेची माता से। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन है वो आपने अगर यहाँ तक क्लास देखी है तो जो नारायणी माता है वो किन की कुल देवी है, ये आपको आज है वो कमेंट है वो करना है। ये मैं आज लास्ट में क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ कि इससे मुझे पता चलेगा भी कौन कौन है वो पढ़ रहा है, कौन कौन है वो नहीं पढ़ रहा है, जिससे मैं जो टेस्ट स्टार्ट करने की सोच रहा था तो उस अनुसार टेस्ट स्टार्ट करूँगा। अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमने अलग से टेस्ट की क्लास ले लेंगे, और ज़्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे तो हम इन्हीं क्लासों के अंदर टेस्ट है वो लेते रहेंगे, ताकि जो लोग क्लास देख रहे हैं तो उनके टेस्ट है वो होते रहेंगे। अब तो चलो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ भी ताकि कौन कौन लोग एक्टिव हैं, क्योंकि क्लास है वो देखते हैं उनमें से 70% जो लोग हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मात्र 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और लगभग 20% से कम ही मान के चलिए कि जो लोग क्लास है उनको कंप्लीट है वो देखते हैं। इसलिए जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो इन चीज़ों को आप है वो ध्यान में थोड़ा सा रख लेना, ताकि आपको ये रहे भी हम कब क्लास देख रहे हैं कब क्लास है वो नहीं देख रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही।